आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। खबर बलिया से है, जहां पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भगवा वेश में आतंकी भाषा बोलते हैं लोग आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवा वेश में आतंकवादी भाषा बोलते हैं उन्हें मैं आतंकवादी ही कहूँगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू महासभा की विचारधारा आजादी के पहले से द्विराष्ट्र की रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा की विचारधारा के चलते ही देश का विभाजन हुआ। उन्होंने कहा जिन्ना देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं है, देश के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा जिम्मेदार है। उसने ही देश का बंटवारा कराया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह कांशीराम ने मायावती को उत्तराधिकारी बनाया, उसी तरह मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य बलिया के रसड़ा क्षेत्र में बौद्ध सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। पेश है बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ लोग सिख धर्म को मानते हैं, कुछ इस्लाम को मानते हैं। आखिर बार बार आप हिंदू धर्म को टारगेट क्यों करते हैं? मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी वर्ग का विशेष नाम नहीं लिया। ये शब्द आपका है। अभी आपने कहा कि 97% लोगों के ऊपर राज करना चाहते हैं 3%। तो 97% के ऊपर अपनी धार्मिक वृत्तियों को थोपने वाले वो कौन लोग हैं? वो 3% कौन लोग हैं? खोजिए, आप खोजिए इसे। अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, हाँ जी, क्या आप उस प्राण प्रतिष्ठा में आप शामिल होंगे? अयोध्या जाएंगे? वहाँ तो बुलाया जाएगा, जो जिसको बुलाया जा रहा हो जाएगा। आपको नहीं बुलाया है? आप आमंत्रण विचार करेंगे? विचार करेंगे या जाएंगे सर? ना, अभी जो आमंत्रण आया ना, हम कैसे नहीं जाएंगे। सर, एक तरह जिस तरह से मायावती जी ने जिस तरह से एक बड़ा फैसला लिया है और अपने भतीजों को उत्तराधिकारी घोषित किया है, हाँ, तो जो सक्रिय राजनीति से मायावती अपने आप को दूरी बना रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या वजह है मायावती को सक्रिय राजनीति से दूरी होने की? इसका उत्तर तो बेहतर हमारे ख्याल में सुश्री बहन मायावती दे पाएंगे। नहीं, आप काफी करीब रहे हैं मायावती जी के, काफी करीब रहे हैं था जी। लेकिन चूंकि बहन जी तो ही कर रही जो उनके साथ हुआ था। मानवर काशीराम जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया, तो उन्होंने आकाश जी को उत्तराधिकारी बना दिया, तो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। काशीराम जी ने अपने परिवार के सदस्य को नहीं बनाया था सर? परिवार सदस्य को नहीं बनाया था, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के सदस्य को सही है, लेकिन फिर भी किया है जी। फिर भी चूंकि वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो क्या निर्णय लेती हैं क्या नहीं लेती हैं, उसमें मेरा निर्णय मेरा सुझाव शामिल नहीं है। इसलिए जैसे आप वैसे मैं। बीजेपी और आरएसएस भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने जा रही है, करने वाली है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये देश को बांटने का बीज बोया जा रहा है। आपको याद होगा 1922-23 में द्विराष्ट्र की अवधारणा हिंदू महासभा ने की थी। 1939 में वीर सावरकर जी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। 1939 से लेकर 42 तक द्विराष्ट्र की अवधारणा बड़ी तेजी से पकड़ी। 2-4 साल बाद देश आजाद हुआ, 47 का समय आया, तो उसमें हिंदू महासभा ने इतना दबाव बनाया कि हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। वो बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे, हिंदू महासभा जिम्मेदार थी, क्योंकि जिन्ना कभी भी अलग राष्ट्र की मांग नहीं किया। ये तो मजबूरी की परिस्थिति हिंदू महासभा ने पैदा की, जिसके नाते उनको पाकिस्तान में जाना पड़ा और पाकिस्तान लेना पड़ा। आप पक्षधर हैं क्या? हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्षधर हैं? देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इस भारत संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए हमारे देश के हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, त्याग किया, जेल की यातनाएं सही, लंबे अरसे तक संघर्ष किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक लंबा आंदोलन चला, तब जाकर के इस अवसर आया है। तो आज इसको और सशक्त बनाने की आवश्यकता है, न कि इसको खंडित करने की बात करनी है। सर, आप भगवाधारियों को आपने एक आतंकवादी से तुलना किया था, कैसे इस बयान को कैसे क्या कहेंगे? ये भगवाधारी असली यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए भगवाधारी को मैंने नहीं कहा। वो भगवाधारी जो भगवा के वेश में आतंकवादी भाषा बोलते हैं, वो आतंकवादी हैं। भगवा रंग वाले तो हमारे यहाँ ही बैठे हुए हैं, हमारे भंते लोग भगवाधारी हैं। इसलिए
भगवा का सम्मान है, लेकिन भगवा के बेस में जो आतंकवादी भाषा बोलते हैं, है कौन वो लोग? जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने की बात करते हैं, तो वो लोग हैं जो कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने की बात करते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने के लिए तलवार खरीद के हवा में लहराते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने की बात करते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का हाथ और कान नाक काटने की बात करते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए 51 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हैं, ऐसे आतंकवादियों को हमने आतंकवादी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। सर तो आप हिंदू के बाद मुसलमान या ईसाई पर क्यों नहीं कटाक्ष करते हैं? आपको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भी हिंदू धर्म में ही पैदा हुआ, इसलिए अपने जिस घर में मुझको अपमानित किया जाएगा, मैं अपमान की पीड़ा को सार्वजनिक रूप से कहूंगा। अब आप अपने को क्या मानते हैं, हिंदू या कोई अन्य धर्म से? अभी मैं भारतीय हूँ, इसलिए आप बात हिंदू की नहीं है, हमारे यहाँ की तो संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन आप किस आज धर्म मैं से हैं? भारतीय हूँ। सर आपके धर्म क्या है सर? धर्म क्या है? मानवता। अरे भाई, जब भारतीय हूँ और भारतीय संविधान हमारा ग्रंथ है, तो सभी धर्म हमारे धर्म है। उस ग्रंथ को भी तो आप अपमानित कर रहे हैं सर, सनातन धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। आपको यही नहीं मालूम? आपने राम पर टिप्पणी की है। आप पहले सुन लो। जी सर। राम की टिप्पणी मैंने कब किया, पहले बताओ। अभी आपने कहा है कि विदेशों में केवल बुद्ध की बात होती है, विदेशी आते हैं तो बुद्ध की बात आती है, तो ये राम की धरती पर बुद्ध बाद में आए कि राम बाद में आए? आप ये मोदी जी से पूछिए, मोदी जी अमेरिका में भाषण दे के आए हैं। मन से आप बोल रहे हैं सर, ये राम की धरती है या बुद्ध की धरती है? पूछिए ना, मोदी जी वहाँ अमेरिका में बोल के आए हैं कि मैं भारत भूमि से आया हूँ जहाँ बुद्ध है, मैं बुद्ध की भारत भूमि से आया हूँ जहाँ बुद्ध है वहाँ युद्ध नहीं, तो जाके मोदी जी से पूछिए।